दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। कंप्यूटर से रिलेटेड आपका कोई भी इशू मैंने बहुत सारे रिजॉल्व किए। आज विंडोज 8.1 हमें इंस्टॉल करनी है। तो विंडोज 8.1 हालांकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट मैं इसका लेवल अपग्रेड करने वाला हूं। तो चलिए अब हम इसे इंस्टॉल करना सीखते हैं। कहां से आईएसओ फाइल डाउनलोड करेंगे, कैसे हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे और पेन ड्राइव से विंडो कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो टोटल मैं बताने वाला हूँ। आप किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि विंडोज जो 8.1 है, विंडोज 7 है, ठीक है, इनका माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तरफ से सपोर्ट इन कर दिया है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम उनकी आईएसओ फाइल नहीं पा सकते। तो इसके लिए हमें एक अलग साइट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम getn2pc.com पे हम चले जाएंगे, आपको सर्च कर लेना है, राइट। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, सर्च वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको लिखना है विंडोज 8.1, इतना लिख करके आपको सर्च कर देना है। इतना लिखने के बाद आपको इस पेज नंबर 3 पे आना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्रो हमारी सारी की सारी ये भी प्रो ही है। ऑल इन वन, ये 32 64 बिट हम दोनों ले सकते हैं। फिर हम सबसे नीचे चले आएंगे तो हमें दिखेगा 32 बिट्स की यहाँ पर एक है और एक 64 बिट्स है। हम जो भी चाहेंगे हम उसे डाउनलोड कर पाएंगे, इजिली हम लोग डाउनलोड कर लेंगे उसे। तो हम यहाँ चले आएंगे। अगर हमें 32 बिट डाउनलोड करनी है तो हम 32 बिट, अदरवाइज हम 64 बिट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, 32 बिट की जो फाइल साइज है वो 3.4 जीबी है और जो 64 की फाइल साइज है वो 5.5 जीबी है। हम 32 बिट की फाइल को डाउनलोड करेंगे, राइट। हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब ये डाउनलोडिंग यहाँ पर प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। अब जो फाइल थी हमारी डाउनलोड हो चुकी है, राइट। तो हमारी ये फाइल रही हमारी डेट, ये रही विंडोज एक्स 8.1 32 बिट की फाइल है। अब हम इसे बूटेबल कैसे बनाएंगे? तो बूटेबल बनाने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ एक एप्लीकेशन जिसका नेम है रूफोस। आपको मैंने बताया किस तरह से डाउनलोड करना है और कैसे हमें कहाँ चीज मिलेंगी, मैंने आपको टोटल बताया। अब एक एप्लीकेशन है रूफोस, आपको इसे ओपन करने से पहले आपको पेन ड्राइव इंसर्ट कर लेना है सिस्टम में। इस पर आना है, इसके सेटअप में आना है और यहाँ पर रहना एज एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप लोग चाहते हैं कि रूफोस हमें कहाँ से मिलेगा, तो रूफोस के लिए आपको उसी वेबसाइट पर जाकर के आप सर्च कर लीजिए, आपको रूफोस मिल जाएगा। रूफोस, RUFUS, राइट। इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन खुल के आएंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर जो हमारी पेन ड्राइव है सिर्फ वही सेलेक्ट होगी। किसी भी हम सैनडिस्क के सॉरी किसी भी हम मेमोरी कार्ड या स्मॉल माइक्रो चिपसेट में हम इसे कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। बोर्ड सिलेक्शन के लिए हम डिस्क आईएसओ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, मुझे कोई भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, राइट। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और चले जाएंगे जहां पर हमने फाइल अपनी डाउनलोड करी। 32 बिट है, इसको मैंने लिया। इससे पहले मैंने आपको बोला जो कुछ भी डेटा होता है कहीं कॉपी कर लीजिए वरना फॉर्मेट हो जाएगा, तो उस चीज को आपको ध्यान से सुनना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो ये इशू आता है। इसके कारण आपको सारी जो आपकी डिस्क स्पेस होता है सब टोटल आपकी हार्ड ड्राइव को आपको फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ जाती है या किसी अदर मेथड से आपको जाना पड़ता है। तो इस चीज को आप यही समझ लीजिए। जो पार्टीशन स्कीम है वो जीपीटी है, मैंने जीपीटी सेलेक्ट करी है, ठीक है। एमबीआर सेलेक्ट कर सकते हो, जीपीटी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपको इस चीज पर फोकस करना है कि मेरा सिस्टम किस बेस्ड पे है तो हम उस अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, राइट। तो ये जीपीटी लेने से ये यूईएफआई है, बट मेरा सिस्टम बायोस सेटिंग से कंप्लीट होता है। मुझे इस पर क्लिक करके और यहाँ कुछ भी नहीं करना है, बस स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, राइट। स्टार्ट पर क्लिक करते जो कुछ भी मेरी इस पेन ड्राइव में पड़ा है टोटल फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद में ये अब प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख लीजिए, अब फॉर्मेशन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब फाइल में क्रिएट कर रहा है, तो क्रिएट करने के लिए अप्रोक्स इसको 10 मिनट लग जाता है। बाकी ये सिस्टम की फाइल आपके सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम की स्पीड कैसी। अब हम सिस्टम को करते हैं अपने रीस्टार्ट, क्योंकि ये टोटल प्रोसेस जो लेता है अबाउट से 10 से 15 मिनट का टाइम ले लेता है टोटल इंस्टॉल होने में। सिस्टम को ऑन होने से पहले डिलीट बटन को आपको प्रेस करना है और यहाँ पर इंटर सेटिंग में चले जाना है आपको। ये CMOS सेटिंग है, एडवांस बायोस फीचर्स पे आना है। हार्ड डिस्क ड्राइव में आपको सबसे पहले सैनडिस्क जो आपने पेन ड्राइव लगाई उसे चूज करना है और फर्स्ट डिवाइस प्रायोरिटी यहाँ पर आपको सैनडिस्क दे देना है। और यहाँ पे जो आपकी ड्राइव है, सेकेंड ड्राइव है जो कि आपकी हार्ड ड्राइव है, यहाँ पर इसको डिसेबल कर देंगे और वापस जाएंगे सेव चेंजेस एंड एग्जिट पर क्लिक कर देना है। जो हमारी विंडोज यहाँ पर लोड लेने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ लेगी हमारी पेन ड्राइव से, और बाकी से तो सिस्टम में हार्ड ड्राइव है ही, ऑटोमेटिकली ले लेगी। यहाँ पर हमें एक बटन कोई भी सिंगल प्रेस करनी थी, अदरवाइज ना भी करें तो भी ऑटोमेटिकली ले लेता है। अब ये टोटल प्रोसेस लेने में मैंने जैसा बताया है 10 से 15 मिनट की स्पीड टाइम ले लेता है, बाकी आपके सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है।
तो जब तक विंडो इंस्टॉल हो रही है तब तक हमें थोड़ा सा टाइम लेना है, और इसके लिए एक एक्टिवेशन की आपको लेना है जो कि आपको विंडोज़ एक्टिवेट करते समय पड़ेगी ज़रूरत। आप प्रोडक्ट की विंडोज़ 8.1 प्रोडक्ट की आपको किसी भी इंटरनेट की मदद से आपको सर्च कर लेना है और आपको एक्टिवेशन की मिल जाएगी, राइट। तो फर्स्ट प्रोसेस इंस्टॉलेशन का यहाँ से शुरू होता है। अब सिस्टम पर जो ओपन होने वाला है ये इंस्टॉलेशन का सेटअप है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर कहा है लैंग्वेज टू इंस्टॉल, किस लैंग्वेज में आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, और टाइम एंड करेंसी ये है आपका। तो किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं, टाइम एंड करेंसी, तो हमें टाइम पे आ जाना है और यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है। इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना है, इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पर हमें नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देना है, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें वेट करना है। पूरे सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, लास्ट में बस आपको अपना नेम इंटर करना रहेगा। तब तक हम वेट करते हैं, ये टोटल प्रोसेस ऑटोमेटिकली ही ले लेगा। इसके बाद जस्ट हमें विंडोज़ एक्टिवेशन की की डालनी है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो हम की डालेंगे यहाँ पर, हमें सर्च कर लेना है विंडोज़ 8.1 प्रोडक्ट की, आपको बहुत सारे सर्च रिजल्ट में मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर अपनी कॉपी, अपनी जो प्रोडक्ट की है उसको डाल दी है। ये ध्यान रखिए ये एक ट्रायल की है, ये कोई भी लाइसेंस परचेज नहीं है, राइट। तो इस पर करने के बाद आपको नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस है इनके, इसको एक्सेप्ट कर लेना चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में, और नेक्स्ट पर कर देना है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, आपको डाउन वाला ऑप्शन कस्टम चूज करना है, और यहाँ पर विन ड्राइव 0 पार्टीशन, ये मेरी सी ड्राइव है, किसी और ड्राइव को फॉर्मेट ना कर देना। आपको चेक करना है वहाँ पर टोटल साइज कितना है और उसमें फ्री स्पेस कितना है। यहाँ पर इसको पूरा हम फॉर्मेट कर देंगे। पूरा फॉर्मेट कर देने के बाद हम नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ूं, यहाँ पर इशू लोगों को ये आता है कि यहाँ पर जो एक स्टेप है वो ये है कि यहाँ पर एक इशू आता है कि विंडोज़ कांट बी इंस्टॉल नहीं हो सकती, तो आपका सेटिंग चेंजेस करना पड़ेगा। तो इन ड्राइव के इन साइड भी अगर कहीं हम उसे इंस्टॉल करें तो नहीं होगी, तो हमें फाइनली सारी की सारी फॉर्मेट करनी पड़ती है। तो इसका ध्यान रखते समय आपको, जब आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। इसको फॉर्मेट करने के बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये कॉपिंग विंडोज़ फाइल, तो ये आपके सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये फाइल्स लोड लेती हैं। क्योंकि ये 3 पॉइंट कुछ GB के अप्रॉक्स है, 3.5 GB के अप्रॉक्स है। तो 3.5 GB की फाइल जो बूट होती है, बूट होने के आफ्टर में वो स्पेस ले लेती है अबाउट 7 GB, और वो 7 GB जब हम सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं 10 या 15 GB के अप्रॉक्स टोटल स्पेस हार्ड ड्राइव में ले लेती है। तब तक हमें वेट करना है जब तक ये ऑटोमेटिकली पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता। ध्यान रखना है इसमें हमें कोई भी बटन प्रेस नहीं करनी है, सिस्टम ऑटोमेटिकली फाइल्स को इंस्टॉल करेगा, तब तक हमें वेट करना है। कि जो फिनिशिंग अप है इसके लिए सिस्टम एक बार रीस्टार्ट प्रोसेस मांगेगा, ठीक है। इसको हमें रीस्टार्ट प्रोसेस देना है। तो यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ पर हम क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली भी ले लेगा। 10 सेकेंड्स का टाइम होता है, 10 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिकली ले लेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सिस्टम रीस्टार्ट होगा और यहाँ पर बटन प्रेस करने के लिए कहेगा। हमें कोई भी बटन प्रेस नहीं करनी है, कोई बटन हमें प्रेस नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिकली ही ले लेगा। तो जहाँ पर हमने को लेफ्ट किया था, अब उससे स्टेप अगला मूव हो चुका है, सेटिंग फाइनलाइज होने स्टार्ट हो चुकी है, राइट। अब हमें सिस्टम में कुछ नहीं करना है, फाइनली अपना नेम इंसर्ट करना है, तब तक हमें वेट करेंगे। राइट, अब यहाँ तक हो गया है, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस ले लिया है। पर्सनलाइज के लिए हमसे सेलेक्ट करवा रहा है कि आप किस तरह की डिस्प्ले की वो रखना चाह रहे हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी पसंद हो आप उसे रख सकते हैं, बट मेरा जो फेवरेट कलर है मैं उसे चूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर करके यहाँ पर पीसी का नेम देना है आपको। पीसी का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट कर देना है, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये हमसे यूज एक्सप्रेस सेटिंग करवा रहा है, बट हमें कस्टमाइज पर क्लिक करना है और आगे चले जाना है। नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर यूज़र नेम में मैं लिख सकता हूँ, लेकिन याद रहना चाहिए सेम नहीं होना चाहिए, राइट। जो आपने वेबसाइट में डाला वो यहाँ पर सेम नहीं होना चाहिए। तो मैंने आगे पीसी लगा दिया और मुझे फिनिश कर दिया मैंने इसको प्रोसेस को। अब ये टोटल मेरा फाइनलाइज कर रहा है सेटिंग्स को, और उसके बाद में डिस्प्ले का जो फर्स्ट व्यू है उसे प्रिपेयर करेगा। तब तक हमें वेट करना है।
तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया पूरा प्रोसेस कैसे होता है, विंडोज़ इंस्टॉल कैसे हम करेंगे, तो यहाँ से टोटल प्रोसेस मैंने आपको बताया। आई होप ये आपको समझ में भी आया होगा और किस तरह से हमने विंडोज़ को इंस्टॉल किया। देख लीजिए 8.1 प्रो है हमारी और ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि विंडोज़ इंस्टॉल करते समय जब आप उसका बूट कर रहे हैं अपनी पेन ड्राइव को, तो उसमें जो एरर आती है उस एरर के कारण ही आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन के समय कहीं ना कहीं एरर आती है, जिसके कारण आप अपने सिस्टम में प्रॉपरली विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं इशू बन जाता है, राइट। तो दोस्तों आप लोगों को पूरी ये जो मैंने बताया है इंस्टॉलेशन प्रोसेस, पूरा गाइड आपको समझ में कैसा आया। अगर कंप्यूटर से रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट है, कोई इशू होता है, तो प्लीज़ आप अपने सारे डाउट्स पूछिए, मैं आपको सब कुछ यहाँ बताने के लिए रेडी हूँ। इतना करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों के पास शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।